तो हमने देखा था कि जब नारद मुनि वहां बैठे थे और वो तपस्या कर रहे थे, तो एकदम से उन्हें, अभी बैठे ही थे वो तपस्या करने, और उनको भगवान के दर्शन हो गए थे। और इमीडिएटली दर्शन हुए और वो डिसअपियर भी हो गए। तो इससे क्या हो गए, वो काफी ग्रीफ में आ गए वो। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि उन्होंने फिर वापस आए और उनको वो मिल नहीं रहे थे। तो अभी वो कुछ बोलने लगे हैं भगवान। ठीक है। तो हमने देखा था कि जरूरी नहीं है कि हमें भगवान एक ही तरह से रेसिप्रोकेशन दें, देख देख के ही दें, राइट। वो देखने से या और बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हमारी ऐसी आंखें होनी चाहिए, राइट। प्रेमांजन चोरित भक्ति विलोचनेना, तो जो हमारी आंखों में अगर हम भक्ति का काजल लगाएंगे ना, तब हमें भगवान हर जगह दिख सकते हैं, राइट। और जरूरी नहीं है कि हमें दिखे, वो और तरह से रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। अब इस टाइम उनको दिखे नहीं, दिखे नहीं तो पर क्या 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 किया, सुनाई दिए। ठीक है। और हमें भी कैसे, वो कैसे हमारे साथ कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, हमें भी सुनाई देते हैं। ये जो भी हम कृष्ण कथा कर रहे हैं या भगवत गीता में जो भी है, वो क्या था, वो कृष्णा की ही वाणी थी ना, और वही हम सुन रहे हैं। देर इज नो डिफरेंस बेसिकली, देखने में या उनको सुनने में, उनके नाम रूप गुण लीला सब कुछ एक है, राइट। तो ये हमने देखा था। तो हमारी क्या होती है कि कई बार हमारा होता है कि हमें वन ट्रैक हो जाता है हमारा माइंड, कि हमें बस देखना है तो देखना ही है, वही वैसा ही चाहिए, राइट। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस किया था ना, कि अगर एक बंदे को भूख लगी है और वो पेड़, आम के पेड़ के नीचे बैठा है और वो कह रहा है कि मुझे आम खाना है, वो आम के पेड़ को हिला रहा है कि आम खाना है, आम खाना है, आम नहीं गिर रहा है। पर वो ये नहीं कर रहा है कि वो साथ के पेड़ को देखे जहां पे सेब ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ है। तो भगवान जरूरी नहीं है कि वो एक ही तरीके से जैसे आप चाहते हो वैसे रेसिप्रोकेट करें, वो कैसे भी रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। इट्स जस्ट कि हमें वो देखने वाली आंखें हमारी होनी चाहिए, राइट। तो अब जो भगवान बोल रहे हैं, अब ही स्टार्टेड स्पीकिंग, अब वो बोलने लगे हैं। तो किसके लिए बोलने लगे हैं हम, भगवान किसके लिए बोल रहे हैं हम। So that the Narad Muni, who's feeling very anxious, हाँ हाँ, उसके लिए वो बोलने लगे हैं, नॉट ओनली फॉर नारद मुनि, ही इज स्पीकिंग फॉर अस एज वेल, राइट। जैसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन के को बोल रहे थे, बट अर्जुन के थ्रू वो हम सबके लिए बोल रहे थे, सेम वे इसमें भी अब भगवान जब बोलने लगे हैं, वो नारद मुनि के थ्रू हम सबके लिए बोल रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी शुड अंडरस्टैंड इट। तो विल स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी कृष्ण कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। 1.6.21। हन्तास्मिन् जन्मे भवान् मां द्रष्टुम् अर्हति इवाप्क्व अविपक्वा कषायाणां दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम्। O Narad, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me. Very strong statement, right? All right. Anyone wants to read the book? Can I begin? Yeah, please. Haribol. The personality of Godhead is described in the Bhagavad Gita as most pure, the supreme, and the absolute truth. There is no trace of tinge of materiality in his person, and thus one who has the slightest tinge of material affection cannot approach him.
The beginning of devotional service starts from the point when one is freed from at least one form of material modes, namely the mode of passion and the mode of ignorance. The result is exhibited by the signs of being freed from kama, lust, and lobha, covetousness. That is to say, one must be freed from the desires for sense satisfaction and avarice for sense gratification. The balanced mode of nature is goodness, and to be completely freed from all material tinge is to become free from mode of goodness also. To search the audience of God in a lonely forest is considered to be in the mode of goodness. One can go out into the forest to attain spiritual perfection, but that does not mean that one can see the Lord personally there. One must be completely freed from all the material attachments and be situated on the plane of transcendence, which alone will help the devotee to get in personal touch with the personality of Godhead. The best method is that one should live at a place where the transcendental form of the Lord is worshipped. The temple of the Lord is a transcendental place, whereas the forest is a materially good habitation. A neophyte devotee is always recommended to worship the deities of the Lord, Archa, rather than go into the forest to search for the Lord. Devotional service begins from the process of Archana, which is better than going out in the forest. In his present life, which is completely freed from all material hankering, Sri Narad Muni does not go into the forest, although he can embrace to his presence only. He traveled from one planet to another to convert men, God, Kinnaras, Gandharvas, Rishi Munis, and all others to become devotee of the Lord. By his activities, he has engaged many devotees like Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, and many others in the transcendental service of the Lord. A pure devotee of the Lord, therefore, follows the footsteps of a great devotee like Narada and Prahlada and engage his whole time in glorifying the Lord by the process of kirtan. Such a preaching process is transcendental to all material qualities. Haripur. Thank you, Hare Krishna. All right. So काफी बोल दिया। नारद मुनि बैठे तो उनको नहीं तो फिर उनका मन विचलित हुआ। तो जब हुआ तो फिर क्या हुआ, भगवान की आवाज सुनाई दी उनको। और भगवान की आवाज क्या सुनाई दी कि तुम मुझे इस लाइफ टाइम में दोबारा नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? वो बोल रहे हैं नारद मुनि को कि तुम्हारी सर्विस इनकम्प्लीट है और तुम अभी पूरी तरह से मटेरियल डिजायर से फ्री नहीं हुआ, टेंट्स हैं उसमें अभी भी। आई कैन तो जिनको थोड़े से भी मटेरियल टेंट्स जिनमें रह जाता है, दे कैन हार्डली सी मी, राइट। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब वो भी किसके लिए, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, उसका कोई नहीं बचा है। ठीक है, इसकी एक माँ थी, जो माँ मर गई उसके बाद वो निकल गया है और रास्ते में इतनी सारी मटेरियल एल्योरमेंट्स आई उनको, उन सबको उसने पार कर लिया और वो अकेला 5 साल का बच्चा बैठा हुआ है वहां पे और उनको ये आवाज सुनाई दी है, राइट। तो इमीडिएटली जब मैंने ये पढ़ा ना, तो मुझे लाल गोविंद प्रभु का लेक्चर याद आया। उन्होंने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई है। उन्होंने कहा कहते राधा रानी के फादर ने वृषभानु ने बहुत बड़ा महल बना रहे थे वो राधा रानी के लिए बरसाना में। तो कृष्णा वहां पे आए और राधा रानी से पूछ रहे हैं, कहते ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहती मेरे पापा महल बना रहे हैं मेरे लिए। तो वो कहते यार वहां पर भी जो है नंदगांव में, वो भी तो तेरा ही है, वो भी तो तुम्हारा ही है, तो तुम वहां पे रहो, यहाँ पे क्या नया बनाने की क्या जरूरत है? तो वो बोलती है, कहती यार तुम रहने दो, ठीक है। कहती तुम्हारे महल में कौन आ सकता है? बोलते तुम्हारे महल में तुम एंट्री करने के लिए जो एंट्री क्राइटेरिया है, ठीक है, ये मद मोह लोभ मोह ये सारे इस तरह के अनर्था छोड़ो, ये सब करो, ये रूल्स फॉलो करो, इतना कुछ करो, तब तुम एंट्री देते हो अपने घर में। कहती यहाँ पे जो मेरा महल बन रहा है, इसमें सिर्फ एक बार हरे कृष्णा बोलो और आ जाओ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
सो दिस इज व्हाट कृष्णा इज, एंड दिस इज व्हाट जो मर्सी गिविंग पोटेंसी है उनकी, भगवान की, राधा रानी, राइट। और इसीलिए हमारा भी जो संप्रदाय है वो राधा रानी, उनका अगर इष्ट देव, अगर आप कौन का देखो तो इष्ट देव हमारी जो है वो राधा रानी है। वी प्रे टू राधा रानी। वृंदावन में जाओगे सब लोग क्या बोलते हैं, राधे 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 राधे, राइट। कृष्ण को कोई नहीं पूछता वहां पे, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। चैतन्य महाप्रभु क्या है, राधा रानी के मूड में आए हैं। दैट इज व्हाई ही इज सो 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 वेरी मर्सीफुल, ठीक है। सो हमारा जो कोटा है, अगर हम जाएंगे तो प्रभुपाद ने क्या बोला है कि हमारा कोटा क्या है, मर्सी कोटा है हमारा। तो मर्सी से जाएंगे, और हमारी क्वालिफिकेशन विल नेवर बी एबल टू क्वालिफाई। इफ यू सी, नारद मुनि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ उनको एक बार देखने के बाद दोबारा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है, राइट। सो एक एक ये पॉइंट यहाँ से बड़ा अच्छा निकल के आया। दूसरा वो क्या बोल रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस स्टार्ट नहीं होती है। कब तक नहीं स्टार्ट होती, जब तक हम पैशन और इग्नोरेंस में हैं, जब तक हम रजोगुण और तमोगुण में हैं, भक्ति स्टार्ट ही नहीं हो रही है। भक्ति स्टार्ट कहाँ से होती है, सतोगुण से। तो हमें पहले ये रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठना पड़ेगा, तब उठ के जब हम मोड ऑफ गुडनेस में आएंगे, सतोगुण में आएंगे, तब हमारी भक्ति स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए, और जो कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब ये जो अर्थली प्लानिटरी सिस्टम है, जितने भी ये भूलोक है, ये मोड ऑफ पैशन में है। जितने भी हम यहाँ पे लोग हैं वो जनरली मोड ऑफ पैशन से ही ड्राइव होते हैं। तो बहुत मुश्किल है इन मोड्स को छोड़ना। बट व्हाट वी कैन ट्राई हियर इज कि एटलीस्ट जब हम सर्विस कर रहे हो, ठीक है, जब हम डिवोशनल सर्विस कर रहे हो, जब हम टेम्पल में सर्विस कर रहे हो, या जब हम भक्ति भिक्षा में सर्विस, जब कहीं पर भी जब हम भगवान के रिलेटेड काम कर रहे हो, एटलीस्ट तब हमें मोड ऑफ पैशन या इग्नोरेंस में नहीं होना चाहिए। इतना ट्राई हमें करना चाहिए कि कई बार जैसे हम देखते हैं ना कि कई लोग जब सर्विस भी कर रहे होते हैं तब भी वो मोड ऑफ पैशन में ही होते हैं। वो कंपटीशन में, मोड ऑफ पैशन क्या है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, राइट। उन सब चीजों में नहीं होनी चाहिए भक्ति। उस वो भक्ति नहीं है, वो स्टार्ट भी नहीं हो रही है आपकी भक्ति। हमें लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, पर अगर हम वो मोड ऑफ पैशन में या इग्नोरेंस में करेंगे तो वो भक्ति नहीं हो रही है, वो कुछ और हो रहा है। राइट। के बाद बोल रहे हैं कि टू बी कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल थिंग्स। और क्या कह रहे हैं वो कि मटेरियल हैंकरिंग्स से तुम्हें टोटली डिटैच होना पड़ेगा, जो कि नारद मुनि थे टोटली मटेरियल हैंकरिंग्स नहीं थी उनकी। लेकिन क्या थी उनकी, अभी भी उतनी इंटेंसिटी नहीं थी। भगवान को पाने, देखो दो चीजें हैं, एक है डिटैचमेंट, इस दुनिया से डिटैचमेंट, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अटैचमेंट, भगवान कृष्ण से अटैचमेंट। नारद मुनि की डिटैचमेंट तो कंप्लीटली थी, वो हमने देख लिया, तभी वो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। बट अभी भी वो कृष्ण भगवान को क्या लग रहा है कि उसको मेरे लिए इतनी इंटेंसिटी नहीं है, मेरी इतनी हैंकरिंग नहीं है। तो कृष्णा किसको अंदर अपने पास आने देते हैं, जिसको बहुत ज्यादा हैंकरिंग हो उनके लिए, ठीक है। हैंकरिंग हमें क्या होती है, मटेरियल चीजों से हैंकरिंग होती है, ठीक है। पहले हमें किससे हैंकरिंग होती है, शादी करने से, कि हमें शादी करनी है। शादी करने के बाद किससे होती है, हमें पीस पीस चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दे डोंट गो हैंड इन हैंड, राइट। शादी भी चाहिए, फिर बाद में पीस भी चाहिए। राइट। तो वो क्या, एक प्रभु है वो बड़ा अच्छा शेर बोलते हैं, वो बोलते हैं दो तरह के लोग एक दूसरे को बड़ी हसरत से देखते हैं, शादीशुदा कुंवारे को और कुंवारा शादीशुदा को, राइट। तो हमारी हैंकरिंग जो है ना, वो इधर इसी वर्ल्ड में घूम रही है, मटेरियल वर्ल्ड में घूम रही है। इसीलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। तीन तरह की हैंकरिंग होती है, देखो। एक तो है कि किसी मटेरियल चीज के लिए हैंकरिंग हो रही है और उसमें कृष्णा का कुछ लेना देना है नहीं, तो वो तो क्या हो गए, एथीस्ट हो गए, टोटली मटेरियलिस्टिक लोग हो गए। दूसरा है, पर साथ में हमने कृष्णा को थोड़ा जोड़ लिया है, ठीक है। तो वो फिर भी क्या है कि वो थोड़ी बिजनेस डील टाइप होती है, जो कि हम, मुझे लगता है हम उस कैटेगरी में आते हैं कि चलो हम सब कुछ चाहिए, हमें मिश्री मिश्री भक्त, ठीक है, सब कुछ चाहिए, बट साथ में हमने कृष्णा को अपनी लाइफ में थोड़ा सा ऐड कर लिया है। बट जो बेस्ट बेस्ट फॉर्म है, दैट इज हैंकरिंग फॉर कृष्णा, भगवान के लिए इंटेंस लव, ठीक है। वो नहीं हमें होता है। हम हमने आपको काफी वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं और वो सब हैं, लेकिन हम
अगर देखें तो हम छोटी छोटी पेटी पेटी इश्यूज पे, सिली आर्ग्यूमेंट्स, छोटे छोटे इन बातों पर ही हम वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनसे उठकर, थोड़ा तो ऊपर उठकर हम एक्चुअली उस प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पे सिर्फ हम भगवान के लिए करें चीजें। राइट। तो नारद मुनि को क्या फीडबैक मिली है कि नारद मुनि क्या बोल रहे हैं कि आई लव यू, बट कृष्णा बोल रहे हैं कि नो, दैट इज नॉट सफिशिएंट, इतना प्यार सफिशिएंट नहीं है। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें प्योर डिवोशनल सर्विस, जो प्योर डिवोशन, अभी हमारी क्या है, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस है, मिक्स्ड है, हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए। पर जो प्योर डिवोशनल सर्विस है उसमें बड़ी अच्छी एग्जांपल चैतन्य चरण प्रभु बता रहे थे। वो बोलते हैं एक बच्चा है, बच्चा अपनी माँ माँ उसकी मान लो किचन में काम कर रही है, और बच्चा, छोटा बच्चा आता है, अपनी मम्मी मम्मी करता है वो, तो मम्मी क्या करती है, उसको एक टॉय दे देती है। तो वो बच्चा जो है वो टॉय से खेलने लग जाता है, चला जाता है वो किचन से, फिर वो टॉय से बोर हो जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर वो मम्मी मम्मी कहता है, फिर मम्मी उसको दूसरा टॉय दे देती है, फिर वो दूसरे टॉय से खेलने लग जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर मम्मी टॉय देती है, फिर उसको टॉय नहीं चाहिए होता, उसको मम्मी ही चाहिए होती है, वो हिलाता हिलाता है मम्मी को, मम्मी मम्मी मम्मी, वो इस टाइम पे उसको मम्मी ही चाहिए। तो दैट इज व्हाट कृष्णा ऑल्सो डज। तो कृष्णा चेक करते हैं कि तुम कितना आना चाह रहे हो मेरे पास, वो इंटेंसिटी चेक करते हैं आपकी, कि कितनी 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 देर रोता है बच्चा, जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ नहीं उठाती है उसको। तो ऐसे ही जब तक हमें, वी शुड क्राई फॉर कृष्णा, तो वो इंटेंसिटी भगवान को दिखनी चाहिए। ठीक है। श्रील प्रभुपाद भी बोलते हैं ना, कहते इफ यू आर कोल्ड दैट इज फाइन, इफ यू आर हॉट दैट इज फाइन, बट इफ यू आर ल्यूक वार्म आई विल स्पिट यू। मतलब अगर तुम ठंडे गर्म भक्ति चल रही है ना, कि अच्छा चलो ये भी ठीक है ये भी ठीक है, हो गया तब भी ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। या तो मत करो, या करनी है तो इंटेंसिटी से होनी चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम हियर। और वो बोल रहे हैं कि हाँ, थोड़ा फॉरेस्ट का बताया उन्होंने कि फॉरेस्ट में जाना इज नॉट, फॉरेस्ट में जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान मिल जाएंगे। राइट। तो फॉरेस्ट तो क्या है, एक नॉर्मल मटेरियली गुड हैबिटेशन है, वेयर एज टेम्पल में जाना इज अ ट्रांसेंडेंटल प्लेस, भगवान की वहां पे जाके अर्चना करना और वो सब डिवोशनल सर्विस करना। ठीक है। डिवोशनल सर्विस बिगिंस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ अर्चना, विच इज बेटर देन गोइंग आउट इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में जाने से बेटर है कि भक्ति करो, डिवोशनल सर्विस करो, और वो गृहस्थ आश्रम में रहते रहते करो, रादर देन कि मैं सब कुछ छोड़ के जंगल में जा रहा हूँ। नो, दैट इज नॉट द प्रोसेस। राइट। तो कीर्तन, यही वो बोल रहे हैं कि द प्रोसेस इज ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड ऑल द टाइम बाय द प्रोसेस ऑफ कीर्तना। सो सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। भक्ति देखा जाए तो इट इज वेरी सिंपल, उसमें कुछ हमें वो घर को छोड़ के जाने के और जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर रहते रहते। So this is again one of the messages is conveyed here. All right. Any questions, doubts? Else we'll move to next one. All right. 1.6.22. सकृद यद दर्शितं रूपम एतत् कामया तेन गा मत्कामा सन कै साधु श्रवण मुंचति हृच्छयान। O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me, because the more you hanker for me, the more you will be freed from all desires, all material desires. Purport. Anyone wants? I can read, Prabhuji. Yeah. A living being cannot be vacant of desires. He is not a dead stone. He must be working, thinking, feeling, and willing. But when he thinks, feels, and wills materially, he becomes entangled. And conversely, when he thinks, feels, and wills for the service of the Lord, he becomes gradually freed from all entanglement. The more a person is engaged in the transcendental loving service of the Lord, the more he acquires a hankering for it. That is the transcendental nature of godly service. Material service has satiation, whereas spiritual service of the Lord has neither satiation nor end.
One can go on increasing his hankerings for the loving transcendental service of the Lord, and yet he will not find satiation or end. By intense service of the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendentally. Therefore, seeing the Lord means being engaged in his service because his service and his person are identical. The sincere devotee should go on with sincere service of the Lord. The Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. There was no material desire in Narad, and yet, just to increase his intense desire for the Lord, he was so advised. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Amazing purport, right? तो कितना इसमें सर्विस सर्विस वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, राइट? तो इसमें अभी क्या बताना चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि आपकी इंक्रीज होगी डिजायर मुझ में बाय, और क्या बोल रहे हैं कि यू हैव सीन मी इन पर्सन जस्ट टू इंक्रीज योर डिजायर। तो तुम्हारी डिजायर को, मुझे पाने की डिजायर को और हवा देने के लिए, उस आग को और हवा देने के लिए आई अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? जितना तुम मेरे लिए हैंकर करोगे उतनी तुम्हारी मटेरियल डिजायर्स कम होती। और कन्वर्सली क्या है, अगर तुम जितना मटेरियली सोचोगे उतने तुम एंटेंगल होते जाओगे मटेरियल चीजों में, ठीक है ना? जितना तुम मटेरियली गाड़ी बंगला ये प्रॉपर्टी ये सब इन सब चीजों के बारे में सोचते जाओगे तो क्या होगा, उसमें एंटेंगल होते जाओगे मटेरियली। कन्वर्सली जब तुम मेरे बारे में सोचोगे और मेरे बारे में फील करोगे और मेरे बारे में सोचोगे तो क्या होगा, इस एंटेंगलमेंट से फ्री होते जाओगे तुम। एज सिंपल एज दैट। अब वो कैसे होगे, जब तुम डिवोशनल सर्विस करोगे, जब तुम मेरी सर्विस करोगे तब तुम्हारे में मेरे लिए प्यार जागेगा, राइट? और जैसे जैसे सर्विस करोगे उतना और दिल करेगा तुम्हारा मेरी सर्विस करने का, तो उसका कोई एंड या उसकी कोई सेशिएशन नहीं होगी। सेशिएशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा मन भर गया, भाई मेरा तो मन भर गया इस चीज से। अब हम बोलते हैं ना कि मटेरियल चीजें कोई भी होती है कि यार इस चीज से तो मन भर गया, चलो इसको फेंक दो, इसको रख दो नेचर स्ट्रिप पे और नहीं ले आओ। तो हमारा जब चीजों से मन भर जाता है तो हम उसे नेचर स्ट्रिप पे रख देते हैं। यहाँ पे तो सेकेंड हैंड बिकता भी नहीं है, वो बाहर ही वो लेके जाते हैं, वो या तो कोई उठा के ले जाता है या कोई और वो ले जाते हैं टिप टिप वाले। तो ऐसे है, ये है मटेरियलिस्टिक चीजों की नेचर कि उनसे हमारा मन भर जाता है, या मटेरियल सर्विस करने से हमारा मन भर जाता है। जॉब करने का किसी का दिल करता है, किसी का नहीं करता है मटेरियल जॉब। कोई बोलता है आज तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है, दिल कर रहा है कि 5 6 10 बजे तक काम करता रहूं, 5 बजे ऑफिस बंद, लैपटॉप बंद ही नहीं बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। नहीं, मटेरियल चीजों में सेसेशन है, बोरिंग है, वो हमें नहीं। वेयर एज स्पिरिचुअल सर्विस, अगर आप देखो जन्माष्टमी वाले दिन इफ यू एंटर इनटू अ किचन, लोग वहां 10 12 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। जय सची प्रभु 18 घंटे वहां पे किचन में रहते हैं। विष्णु प्रियेश्वर प्रभु हमारे 12 घंटे किचन में और कोई थकावट नहीं। और ये चीज मैं भी जन्माष्टमी पे, लास्ट जन्माष्टमी पे नहीं किसी और फेस्टिवल पे गया था, राधाष्टमी पे गया था। नहीं तो मुझे ना भूख लगती रहती है, मेरे पे कंट्रोल नहीं है। तो फास्ट रख के उस दिन पता ही नहीं चल रहा है, भूख ही नहीं लगती है जब आप सर्विस में होते हो, राइट? तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। गौरांग प्रभु बड़े अच्छा अपने लेक्चर में बता रहे थे, कहते हैं हमारे सर्विस का क्या है कि हम थोड़ी सी सर्विस करते हैं और थक जाते हैं। कहते सोचो अगर हमारे जैसे बंदे को वो वैकुंठा में बोल दें कि अच्छा चलो आ जाओ, गलती से बुला भी लें हमें, ठीक है चलो अच्छा आ जाओ तुम्हें दिखाते हैं, तो हम जाएंगे वहां पे, वो कहेंगे अच्छा लो ये चामर पकड़ो और भगवान को हिलाओ, चामर हिलाओ, चामर से उनको वो करो। तो हम करेंगे थोड़ी देर, तो 5 मिनट 10 मिनट हम कहेंगे, उसके बाद बस करें, अब क्या हो गया क्या? ये नहीं भाई, वहां पे यही सर्विस है, ये 24 घंटे यही करना है। बट हमारा भी वो मूड है नहीं, हमारा सर्विस के नाम पे, खैर मैं अपनी बात कर रहा हूँ और लोगों का तो बहुत अच्छा सर्विंग एटीट्यूड है, तो मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो दीपक प्रभु एक दिन बोल रहे थे, कहते प्रभु आप तो अच्छी सर्विस कर रहे हो, मतलब मैंने कहा भाई मैं कोई भगवान के लिए मेरे कोई प्यार नहीं जागा हुआ है मेरे अंदर, मैं भगवान के प्यार के लिए मैं सर्विस करे जा रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं जस्ट वो पढ़ा है तो बस उसके लिए एज अ ड्यूटी बाउंड बस कर रहा हूँ, बिकॉज उसमें लिखा है स्क्रिप्चर्स में, दैट्स इट। और वो करके तुम में प्यार जागेगा भगवान के लिए, ऐसे नहीं जागेगा। राइट? तो कृष्णा को वही चाहिए, ठीक है, कि कृष्णा को चाहिए कि मेरे को प्यार करे और मेरे लिए इंटेंस डिजायर होनी चाहिए। तो क्या था, एक बार गोपियां
जब रासलीला करने गई रात को, तो एकदम से कृष्णा डिसअपियर हो गए। अब जब कृष्णा डिसअपियर हो गए तो गोपियों को बड़ा गुस्सा है कि यार हम अपना घर बार छोड़ के आए हैं इसके लिए जंगल में, और ये ऐसे चला गया है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो आ गए कृष्णा। तो जब आए तो उन्होंने पूछा, कहते हमें तू बता कि तू कैसा लवर है। तीन तीन ऑप्शंस दी उन्होंने उनको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया। कहते तू ऐसा लवर है कि जो तू बहुत कुछ लेता है और थोड़ा सा देता है हमें वापस, ऐसा सा है क्या तू, या तू इक्वल रेसिप्रोकेशन करता है कि जितना हम देते हैं तू उतना ही वापस करता है, या हम थोड़ा सा देते हैं तू बहुत सारा वापस करता है, इन तीनों में से कौन सा है तू। तो वो बेसिकली वो कहना यही चाह रही कि तू फर्स्ट टाइप वाला है, कि हम तेरे लिए इतना कर रहे हैं और तू भाग जाता है यहाँ से। तो जब हम आते हैं तो तब कृष्णा ने कहा कि मैं इन तीनों में से कोई भी टाइप का नहीं हूं, मैं फोर्थ टाइप का हूँ। फोर्थ टाइप क्या है कि मैं वैसा लवर हूं जो मैं अपने सामने वाले लवर को देखना चाहता हूं कि वो मेरे लिए कितना, मेरे विप्र लंबा भाव, जैसे पिछली बार ब्रजेश प्रभु ने भी इसको टच अपॉन किया था ना। वो ये देखना चाहते हैं कि तुम मेरे लिए कितना हैंकर करते हो जब मैं नहीं मिलता तुम्हें। कहते मैं यही था, मैं पेड़ के पीछे ही था, मैं तुम्हें देख रहा था। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे लिए लविंग, मेरे लिए हैंकरिंग कर रहा हो, कि मुझे बहुत इंटेंसली चाह रहा हो। तो इसीलिए हमारा महामंत्र भी अगर आप देखो तो वो इन्हीं लाइंस पे बना हुआ है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मीन्स राधा एंड कृष्णा टुगेदर, राधा एंड कृष्णा टुगेदर। देन हरे हरे कृष्ण कृष्ण, ये अलग हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कृष्ण कृष्ण अलग हो गए और हरे हरे अलग हो गए। सो दैट ब्रिंग्स, व्हेन वी से हरे कृष्ण, so that gives pleasure, okay, they are together. But when we say Krishna Krishna Hare Hare, that gives even more pleasure to them, right? तो जब अगर हमने देखा हो, अगर हम कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में रहे हो, तो यू हैव सीन के दूर रहकर प्यार ज्यादा बढ़ता है। तो बाद में जब दूर रहने के बाद जब मिलते हैं तो वो जब फीलिंग आती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है, रादर देन हम साथ ही रह जाएं, दैट इज ऑल्सो गुड। बट लॉन्ग डिस्टेंस के बाद जब तुम मिलते हो तो वो एक अलग ही उसका वो मजा आता है, राइट? सो दैट इज द मैसेज विच इज बीइंग कन्वेड हियर, एंड दैट इज व्हाट वी चैंट एवरी डे एज वेल। ठीक है कि साथ और बिछड़ना, मिलना, विप्र लंबा भाव और मिलना, मिलने का भाव। दिस इज व्हाई दिस मंत्र इज महामंत्र। दिस ब्रिंग्स मैक्सिमम एक्सटेसी टू लॉर्ड कृष्णा, right? So we should cry for him, right? जैसे वो गोपियां रो रही थी उनके उसमें विप्रलंबा में, ऐसे we should cry, so that intensity Krishna is looking for in us, right? अब हमारा हमारा क्या है हिसाब, कि हमारा तो काम चला हुआ है, सुपरफिशियल, बहुत ही सुपरफिशियल सा है हमारा। इवन इन दिस वर्ल्ड अगर हम देखें, बड़ा आर्टिफिशियल सा लव है। सबसे ज्यादा प्रभुपाद बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लव है, पहली बात तो मटेरियल वर्ल्ड में लव एग्जिस्ट नहीं करता है। लव का उल्टा परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे हम 13 चैप्टर भगवत गीता में पढ़ेंगे, उसमें उल्टा ट्री बनाया हुआ है। तो जो लव है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो मटेरियल वर्ल्ड में क्या बन चुका है, लस्ट, राइट? सो लव डजंट एग्जिस्ट। सो लव की जो क्लोजेस्ट एग्जांपल प्रभुपाद बोलते हैं वो एक माँ और एक बच्चे की है। That is the closest thing which you can see, which can give you some glimpse of love. और ध्रुव महाराज हाँ, ध्रुव महाराज जब तपस्या करने गए, तो उनको तपस्या करने से पहले जब उनकी माता ने बोला, सुरुचि ने बोला कि, कहते बेटा कृष्णा तुम्हें, मैं तो एक माँ हूँ, कृष्णा तुम्हें बिलियंस ऑफ माँओं का प्यार दे सकते हैं, राइट? सो यहाँ पर जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है वो माँ बेटे के प्यार का रिलेशनशिप जो हमें दिखता है यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आजकल वो भी नहीं है। अभी मैं मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने गया 3 मई को, तो एयरपोर्ट पे हम बैठे वेट कर रहे थे व्हील चेयर की। तो साथ में एक आंटी बैठी थी व्हील चेयर की, तो उसने भी कहा, उसने कन्वर्सेशन स्ट्राइक कर ली, कहती हाँ मैं भी बेटा वेट कर रही हूँ उसकी व्हील चेयर की। तो और वो खुद से ही बोलने लगी, कहती मैं तो बहुत अकेली हूँ। मैंने कहा हमने तो कोई बात ऐसी करी नहीं है। तो कहते आई एम वेरी अलोन, और ऐसे हिंदी में वो बोलने लगे। तो
साक्षी ने फिर बोला, कहती आप कितनी देर यहाँ पे रुक के जा रहे हो। एंड शी ब्रोक डाउन, वो रोने लगी वहीं पर बैठे बैठे। वो बो, वो बोली, कहती मैं 20 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया आई हूँ। मेरे पोता और पोती, मेरा पोता डॉक्टर है, मेरी पोती सीए है, और 20 साल के बाद अब उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पे। और मैं 3 महीने का वीजा लगवाया उन्होंने मेरा, और मैं 1 महीना 4 दिन काट के यहाँ से जा रही हूँ। सो कैन यू इमेजिन, 20 साल बाद वो बंदी अपने बेटे से मिल रही है, और वो उसने इतनी सी बात, उसने बिना कुछ, वो जस्ट इतने क्वेश्चन पे वो रो पड़ी और ये सब बोलने लगे वो। और कहती मैं 27 ईयर्स की थी जब मेरा पति की डेथ हो गई थी, तो मैंने अकेले ने बच्चों को पाला पोसा। और कहती है और अब कोई नहीं है, मैं आई लिव अलोन, जीरकपुर में रहती हूँ। कहती है मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। सो इमेजिन, जो माँ और बेटे का रिलेशनशिप जो प्रभुपाद ने कहा है, वो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, और वो भी ओनली फ्रॉम मदर साइड है, बच्चे की साइड से कुछ नहीं है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का जो सबसे क्लोज, जो सबसे टॉप मोस्ट, जिसको लव, प्योर लव, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है माँ बेटे की, राइट, माँ बच्चे की, वो भी यहाँ पे बिखरी हुई है। तो फॉरगेट अबाउट एनी अदर काइंड ऑफ लव। सो द ओनली लव जो यहाँ पर है, दैट इज विच यू कैन एक्सपीरियंस विद कृष्णा। ठीक है। तो वो बोलते हैं ना, एक प्रभु फिर वही बोलते हैं, ये बड़े अच्छे से शेर बनाते हैं। वो बोलते हैं कहते हैं, लोग कहते हैं कि प्यार अंधा है। कहते प्यार अंधा नहीं, यहाँ पे प्यार गंदा है, गंदा ज्यादा होता है प्यार, राइट, अच्छे से। तो ये मटेरियल वर्ल्ड का जो प्यार है, दैट इज वेरी वेरी शैलो, दैट इज वेरी सुपरफिशियल, राइट। वो फिर शेर वो बोलते हैं, कहते हैं तबाह तो तबाह होकर भी तबाही दिखती नहीं, ये इश्क है जनाब, इसकी दवा कहीं बिकती नहीं, राइट। तो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में लव के लिए कोई दवा मिली नहीं है इसकी, राइट। ऐसा है हमारा मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे सिर्फ लस्ट है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए भक्ति योगा अगर आप देखो, इवन और भी लेक्चर्स में सब क्या बोलते हैं, इट इज द योगा ऑफ लव। तो हमारा जो भगवान डोरमेंट लव, जो भी डोरमेंट है हमारे हृदय में, उसको जगाना है। यहाँ पे वो भी कह रहे हैं, इंक्रीज इज हंगरिंग फॉर लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और कहीं सेसिएशन नहीं मिलेगी, सिर्फ यहीं पर ही मिलेगी हमें सेसिएशन। और ये कैसे मिलेगी? बाय डूइंग इंटेंस सर्विस फॉर द लॉर्ड। ठीक है। अब हमें क्या है, हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे जो लव मिलता है, हमें हमें अब आदत हो गई है। ठीक है ना, वो खीर में बोलते हैं ना, खीर में वो मिट्टी डाल दो, तो हम खीर खा रहे हैं वो लव की खीर समझ के, वो बीच में वो कंकर आ रहे हैं, वो मिट्टी आ रही है, तो ऐसे एकदम से मुंह में तुम्हारे आए खीर खाते हुए, सोचो। तो ऐसा है यहाँ के लव, हमें लगता है हम खीर खा रहे हैं, पर वो मिट्टी मिट्टी आती है मुंह में। राइट। तो रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जैसे एक यंग लड़का एक यंग लड़की को देख के अट्रैक्ट होता है, उस इंटेंसिटी से हमारी भगवान के प्रति, वो उस इंटेंसिटी से हमें प्यार करना चाहिए भगवान। राइट। तो इसीलिए या तो और वो कैसे कर सकते हैं? अगेन बाय डूइंग द डिवोशनल सर्विस। छोटी छोटी, अगर बड़ी चीजें नहीं हो रही हैं हमसे, छोटी छोटी चीजें अगर हम स्टार्ट करें ना करनी, बट द कंडीशन इज ओनली वन, अनमोटिवेटेड, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनावृतम, कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो भक्ति जो है वो अनमोटिवेटेड होनी चाहिए। ठीक है। अब मैं उस दिन अर्जुन सखा प्रभु से पूछ रहा था, मैंने कहा अर्जुन सखा प्रभु, हम इतना कुछ कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, टेम्पल सर्विस कर रहे हैं, ये सब भक्ति वृक्षा, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा है, मतलब कुछ लग ही नहीं रहा, मतलब इतना कुछ करने में ना मुझे तो कि वी आर लॉस्ट समवेयर, कि रैट रेस में पड़ेगा, अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, हमने उसको भी वही चेक बॉक्स बना दिया, अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया, भक्ति शास्त्री कर लिया, भक्ति वैभव कर लिया, ये कर लिया, बट भाई प्यार कहाँ है कृष्णा के लिए? वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा प्रभु बोलते हैं कि 99% ऑफ योर डिवोशनल सर्विस डिपेंड्स ऑन चैंटिंग।
तो रेस्ट 1% जो है दैट इज, वो हम सब कुछ उसी में हमने अपने एफर्ट लगा रखा है। नहीं, तो क्यों ना हम 99% पे ज्यादा एफर्ट लगाएं। ये चैंटिंग ठीक है, वो आंसर वो ये देते हैं कि यार क्योंकि हमारा वो भाव नहीं आएगा, बट अगर हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगा। आनंद वृंदावन प्रभु अपने लेक्चर में बोल रहे थे, कहते कहते मैं रोज प्रे करता हूँ कि भगवान मेरे को नाम में रुचि दो। नाम में रुचि होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 99% डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग। तो कहते हैं अगर मैं बाकी सारी सर्विसेज में मैं कर ही नहीं पाऊंगा बूढ़ा होकर, क्या मैं खिचड़ी उठा पाऊंगा, खिचड़ी बना पाऊंगा, और सर्विसेज जो हैं ये इतना सब कुछ कर पाऊंगा? नहीं, सिर्फ ऑल आई कैन डू बुढ़ापे में इज चैंट, भगवान का नाम। तो कहते हैं अगर उसमें रुचि नहीं है तो मेरे से नहीं लिया जाएगा। तो अर्जुन सखा प्रभु बोले, कहते हाँ, कहते ठीक कह रहा तू, कहते करो 64 राउंड्स करो, 64 कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू 64 राउंड्स इफ यू वांट, राइट। द थिंग इज कि हम बस करे जा रहे हैं, मैकेनिकली चीजों को करे जा रहे हैं और दूसरे को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी सर्विसेज कर रहा हूँ, तुम 3 कर रहे हो मैं 5 कर रहा हूँ, देखो मेरा कितना ज्यादा है सर्विस का वो, राइट। और वो जो एक्चुअल पर्पस है जो कि किसके लिए कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है धीरे धीरे वो गुम हो जा रहा है, राइट। तो उसके लिए मैं अपनी बात ही बताता हूँ, एक कन्फेशन, राइट। अभी ये यहाँ पे विंडम सेंटर खुला है यहाँ पे पॉइंट बुक में ना, तो वहाँ पे मैं जाता था, तो अच्छा लगता था जाना, सुबह अभी भी जाता हूँ। सैटरडे मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, भागवतम क्लास होती है, पहले कीर्तन होता है तो फिर भागवतम क्लास होती है। तो मैं कोई होता नहीं था तो मैं कीर्तन करता था। तो एक दिन क्या हुआ, कोई और प्रभु आके खड़े हुए कीर्तन करने। मैंने कहा यार ये प्रभु कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन तो मुझे करना था। राइट। तो उसमें क्या हो गया कि सेंटर में कृष्णा नहीं है, सेंटर में मैं हूँ, कीर्तन मुझे करना है। तो और देखो नेक्स्ट स्टेप अभी, तो वो खड़े थे एकदम माइक के आगे, वो भी मेरे जैसे माइक के आगे खड़े हो। तो अब आगे प्रभु ने बोला, कहते मृदंगा मृदंगा किसको आता है बजाना? तो वो उन प्रभु को आता था, मुझे पता। मैं कहा प्रभु मृदंगा में प्रभु को आता है मृदंगा बजाना? तो कहते नहीं मुझे गाना है। सो फनी है ना। कहते नहीं मुझे तो कीर्तन करना है। मैंने कहा प्रभु आप बजाते बजाते कर लो। कहते नहीं वो नहीं होता मुझसे, मैं या गा सकता हूँ या मैं बजा सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर मृदंगा तो जरूरी है बजाना, आप बजाओ मैं गाता हूँ। तो फिर he took मृदंगा एंड आई sang it। बट बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि यार कि वो मोड ऑफ पैशन जो हम बात कर रहे थे ना पिछले वर्ष में, हमारे में मोड ऑफ पैशन इतना ज्यादा है कि मैंने कहा यार ये क्या किया है मैंने, मतलब मैं गा के भी भगवान ही नहीं सुन रहे, भगवान का नाम ही नहीं आता। जब हम गाते भी हैं, कीर्तन कर भी लिया हमने, तो उसमें कीर्तन में कीर्तन की तरफ ही ध्यान है कि देखो मेरी ट्यून कितनी अच्छी है, और वो सब भगवान सामने होते हुए भी दिखते नहीं है। ये सिचुएशन थी मेरी। तो बट आई रियलाइज कि यार दिस इज नॉट गुड, मोड ऑफ पैशन में मैंने वो किया। सो बट आई रियलाइज इट एट लीस्ट, ठीक है। तो सो ये है कि हम चीजें करने में हमारा इतना ज्यादा फोकस होता है कि हम भूल जाते हैं कि गोल क्या है यार, करने का गोल क्या है। भगवान देख भी नहीं रहे तुम्हारी तरफ, जो तुम गा रहे हो ना तुम्हारी तरफ देख नहीं रहे हैं वो। ये ध्यान रखना चाहिए हमें जब हम कुछ भी ऐसा करें, राइट। तो डिजायर होनी चाहिए हमारी कृष्णा को प्लीज करने की, इंटेंस डिजायर टू प्लीज द कृष्णा, राइट, रादर देन डूइंग इधर उधर चीजें उनमें अपना टाइम। और अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, हम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं, उसके आउटपुट कुछ नहीं निकलने वाली। सॉरी अगर थोड़ा मतलब हैवी या कुछ गलत बोल दिया हो तो। एनी क्वेश्चंस, डाउट्स, कमेंट्स? विल गो नेक्स्ट अदरवाइज। 1.6.23 सत्सेवया सत्सेवया दीर्घपि जाता मयि दृढ़मति हित्वा वद्यम् इमां लोकं गन्तामज्जनात् जनतामसि। Service of absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently,
he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material worlds. Purport. Anyone wants to read? Can I read again, Prabhuji? Yes, please. Serving the absolute truth means rendering service unto the absolute personality of Godhead under the direction of bona fide spiritual master, who is a transparent medium between the Lord and the neophyte devotee. The neophyte devotee has no ability to approach the absolute personality of Godhead by the strength of his personal imperfect material senses. And therefore, under the direction of spiritual master, he is trained in transcendental service of the Lord. And by such a training, even for some days, the neophyte devotee gets intelligence in such a transcendental service, which leads him ultimately to get free from perpetual inhabitation in the material world, and to be promoted to the transcendental world to become one of the liberated associates of the Lord in the kingdom of the God. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. All right. तो अभी वो क्या बोल रहे हैं? बाय द सर्विस. अब वो डिवोशनल सर्विस वही वाला चीज आगे आ रही है. वो क्या बोल रहे हैं कि सर्विस करने से इवन फॉर फ्यू डेज, थोड़े दिनों के लिए. अब नारद मुनि ने कितनी देर के लिए करी थी? 4 महीनों के लिए. 4 महीने के लिए उनके घर पे सेजेस आए थे चतुर्मास में, रेनी सीजन में, और उन्होंने उनकी सर्विस करी थी. 4 महीने में सोचो उनमें कितनी इंप्रूवमेंट हो गई कि वो इतनी बड़ी जो उनके ट्रेजेडी हुई उनकी लाइफ में, उनकी मदर की डेथ हो गई 5 साल के बच्चे की, वो सब उन्होंने ओवरकम करके भगवान में अपना इंटेलिजेंस और अपना फर्म कर लिया फेथ. वो क्यों हुआ? बिकॉज वो डिवोशनल सर्विस, जैसे मैंने बताया, मोड ऑफ गुडनेस में करी है. वो पैशन में, मेरी तरह पैशन में या मेरी तरह इग्नोरेंस में नहीं करी गई है. राइट? तो इसीलिए रिजल्ट्स नहीं आते. हम कह रहे हैं हम तो भैया 10 साल से कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं हम 10 साल से, हमारा कुछ बन क्यों नहीं रहा है? इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस में नहीं है वो भक्ति. इवन फॉर फ्यू डेज, थोड़ी देर के लिए अगर हम करेंगे तो क्या होगा? अ डिवोटी अटेन्स फर्म एंड फिक्स्ड इंटेलिजेंस इन मी. और ये सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज भगवान भगवत गीता चतुश्लोकी में भी बोल रहे हैं 10.10 में. चेतां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते. चेतां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, प्रीतिपूर्वकं विद लविंग सर्विस. अगर मुझे डिवोशन लविंगली मेरी सर्विस, डिवोशनल सर्विस करोगे, then what will happen? Dadami buddhi yogam tam. I will give you the intelligence by which you can come to me. Yen mam upyanti te, by which you can come to me. यहाँ पर भी वो सेम चीज बोल रहे हैं. A devotee attains firm faith fixed in intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate, giving up the present deplorable world. Right? तो डिप्लोरेबल वर्ल्ड क्या बोला गया है इसको? डिप्लोरेबल मटेरियल वर्ल्ड. ये इतना घटिया है ये मटेरियल वर्ल्ड, ये बोल रहे हैं भगवान बेसिकली. राइट? अगर आप अपनी इस बॉडी को भी देखो, ही विल बिकम माई एसोसिएट इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड. हम इस बॉडी से हम नहीं बन सकते उनके एसोसिएट. राइट? हमारी स्पिरिचुअल बॉडी होगी. और अगर हम डिप्लोरेबल पे अगर मैं थोड़ा सा फोकस करूं तो अगर आप देखो हमारी बॉडी इटसेल्फ, इसके कोई भी पोर्स ले लो आप, बॉडी में जितनी भी ओपनिंग्स हैं वहां से क्या निकलता है? सिर्फ डिप्लोरेबल एब्नॉक्शियस चीजें ही निकलती हैं. सॉरी टू से दैट, बट कोई भी ले लो आप, कान, नाक, आंख, मुंह, सब कुछ, सब में से सुबह उठते हैं हम, कहाँ से आंख में से क्या होता है हमारे? राइट? मुंह में से क्या निकल रहा होता है? एवरीथिंग. अगर हम 3-4 दिन अगर हम ब्रश ना करें और हम नहाए ना, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, क्या बॉडी है हमारी. तो ये जानना बहुत जरूरी रहता है कि टाइम एंड अगेन हमें पता रहना चाहिए कि हम किस हालत में हैं मटेरियल वर्ल्ड में. राइट? तो पर अगर हम डिवोशनल सर्विस करते रहेंगे तो क्या होगा? विल हैव हिज एसोसिएशन. अभी वो क्या बोल रहे हैं कि टू अल्टीमेटली गेट फ्री फ्रॉम द परपेचुअल इनहेबिटेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड्स. अब इसमें मटेरियल वर्ल्ड नहीं बोला है, मटेरियल वर्ल्ड्स बोला है. मटेरियल वर्ल्ड
मतलब भूलोक, खाली भूलोक नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड्स वो जितने भी वो सारे हमने देखे हैं ना प्लेनेटरी सिस्टम्स, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक, तीनों लोक जो हैं वो सभी क्या है, डेप्लोरेबल हैं, मटेरियल वर्ल्ड्स सभी के सभी। तो इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये वो बोलते थे कि this is not a place for gentlemen, this material world, just finish your business and go back home, back to Godhead। तो ये अगर हम सोच रहे हैं कि हम बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हैं तो वी आर मिस्टेकन, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, और वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अब हमें सर्विस तो करनी है, ठीक है, पर अब हमें सर्विस हमें पता ही नहीं है कि कैसे करनी है, तो किसके अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर who is a transparent medium between the Lord and the neophyte devotee। तो जब तक, अगेन इसमें प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, गुरु की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। ठीक है, अब गुरु क्या है, जैसे हमने पहले भी कई बार एग्जांपल देखी होगी कि इट्स लाइक अ स्पेक्स। तो हमारे और भगवान के बीच में गुरु हैं, वो ऐसे नहीं है कि वो गुरु बीच में आ गए हैं हमारे, वो गुरु बीच में आए हैं टू सो दैट वी कैन सी हिम क्लियरली। तो लाइक अ स्पेक्स, अगर हमें दिखाई ढंग से नहीं दे रहा है तो अगर हम स्पेक्स लगा लेंगे तो हमें क्लियरली दिखाई देगा। तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है गुरु जो है। तो और गुरु क्या है, एज अ कैटलिस्ट, ही वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, है ना, एज अ एनहांस करते हैं वो हमें। और अगर जब जैसे हम स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो हम कुछ का कुछ और मीनिंग निकाल लेंगे, या हम अगर भगवान मान लो हमें कोई नहीं है गाइड करने वाला, तो हम गए हैं मंदिर में तो हमें सिर्फ मूर्ति दिखेगी वो, और कुछ नहीं दिखेगा कि हाँ ये तो आइडल है। बट एक्चुअल में जब कोई हमें अगर कोई बताने वाला नहीं होगा तो तब तक हम वो ही देखेंगे। अगर कोई बताएगा हमें कि ये अर्च विग्रह है, ये देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस मूर्ति एंड भगवान हिमसेल्फ, जब तक ये कोई बताएगा नहीं हमें नहीं पता चलेगा। मुझे याद है मैं पहले भी जब जाता होता था, ओके लेफ्ट साइड पे प्रभुपाद है, उनको ऐसे थोड़ा सा शेयर करके फिर मैं उधर चला गया मंदिर, वहां पे भी ऐसे ऐसे करके आया था शुरू शुरू में। वो क्यों, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं, ठीक है मंदिर गए ऐसे आ गए बस, ठीक है हो गया। अब अगर आप कभी देखो, कभी मंदिर में बैठो तो ऐसे कपल आते हैं कोई, तो वो आते हैं ऐसे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो भी ऐसे ऐसे को हेलो बोलते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर खड़े होते हैं। तो वो वाइफ बोलती है कि इशारा करती है चलो कुछ डालो, अच्छा फिर वो अपना वॉलेट निकालता है, उसमें से $10 का नोट उसके अंदर डालता है, फिर वो ऐसे दूसरे को सिरे लाते हैं, चले, कहते हैं चलो चले, फिर वो फिर वो चले जाते हैं। राइट, अगर हम भी अगर हमारे कोई शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु नहीं होंगे, हम भी ऐसे ही बस ऐसे ही जाएंगे मंदिर में, जाके ऐसे ऐसे करके करके वो आ जाएंगे, दैट्स इट, कुछ नहीं सीख के आए हैं हम मंदिर से। राइट, सो ऐसे ही है कि भक्ति हमें योगा योगा अगर हम योगा करते हैं तो योगा क्या करती है, हमें ओवरऑल हेल्थी बना देती है। ऐसा नहीं है कि कुछ हर रोज योगा कर रहा हूं तो मेरे को हर रोज कुछ ना कुछ मैं करतब करके दिखा दूंगा, नहीं, बट अंदर से वो मुझे इतना हेल्दी बना देगी कि मुझे बीमारियां या कुछ डिजीजेस नहीं होंगी, ठीक है, एलिमेंट्स नहीं होंगी। ऐसे ही भक्ति है, भक्ति हमें करते रहना चाहिए फर्म फिक्स्ड इंटेलिजेंस के साथ, ताकि हम में वो स्ट्रेंथ आए, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हिज, राइट। सो आई थिंक दैट्स इट, we'll stop here। तो any comments, questions? आज की की लेसन्स में एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहला लेसन क्या था कि हमारा इंटेंस लव और हैंकरिंग होनी चाहिए भगवान के लिए। अगर वो नहीं है तो जैसे नारद मुनि को नहीं वो दोबारा दिखे, तो वैसे ही हमें भी वो नहीं दिखेंगे। तो बहुत इंटेंस प्रेम चाहिए। कोई भी हम सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, हमारा कोर्स करेक्शन हमें करते रहना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। राइट, यू शुड कीप ऑन आस्किंग योर सेल्फ वाई। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, वाई आई एम डूइंग दिस, इस क्यों कर रहा हूँ। राइट, दिस वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी एक्शन यू टेक, ईच एंड एवरी वर्ड यू स्पीक, वाई पूछो अपने आप से। अगर हम वाई पूछेंगे तो नेचुरली हमें पता रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमें अपनी इंटेंशन ही क्लियर हो जाती है। कई बार क्या होता है, मूड ऑफ पैशन में नहीं पता चलता
या उसमें हम इतने ज्यादा उसमें सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो सेकंड क्या था, हमने देखा था कि कृष्णा का जो लव है दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ द लव वी कैन हैव इन मटेरियल वर्ल्ड ऑफ लव। जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है उसकी भी हमने धज्जियां उड़ती देखी है इस मटेरियल वर्ल्ड में। अभी थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट पे मैंने तो खुद देखी है, बिना किसी प्रोवोकेशन के शी स्टार्टेड क्राइंग, राइट। और कोर्स करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द लास्ट में क्या देखा हमने कि इम्पेटस क्या है, इज द डिप्लोरेबल मटेरियल वर्ल्ड। तो ये भी एक वन ऑफ द इम्पेटस होना चाहिए इस घटिया बॉडी में से और इस घटिया संसार में से निकलने का, एंड टू हैव सम अट्रैक्शन एंड इंटेंस लव फॉर कृष्णा। ऑलराइट, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। any comments, questions? Prabhuji, just quickly, I am making notes, but I couldn't write something about that you mentioned about the 3 types of hankering. So first one was the atheist type, everything material. What was the second type? Second one is hankering plus Krishna. We add Krishna to it. So that is what, like most of us, I suppose, at least me, which we are doing. We are doing all the material things. We have just added Krishna into it. So that is business deal kind of a thing. ठीक है, थोड़ा सा मिलेगा मिश्र भक्ता. But the pure devotional level is the next one, where we hanker only for Krishna. Right? So this is what Krishna is looking for. Lukewarm नहीं, हमारे जैसा नहीं, मिश्र भक्त नहीं, उनको pure devotee चाहिए. Yeah, makes sense. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कैसे हो आप? ठीक हो? बस तैयारी है जाने की? हाँ, तैयारी हो रहे हैं जाने के लिए। कल निकलेंगे। कल निकल। देखो। ओके ओके, चलो आप वहां से भी ज्वाइन तो करते रहना क्लासेस तो। हाँ जी। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, है ना माता जी? ध्यान से जाना। सभी लोग जो जूम में सुन रहे हैं सभी लोग को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, विल मिस यू। हरे कृष्णा। We will. Wish you very happy and pleasant journey, Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you so much for your association. Whenever we met, I felt like, I was in the very divine association. So thank you so much for all your blessings and always being there. Thank you, Mataji. Thank you. Happy journey, auntie. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब लोगों के भक्ति स्ट्रांग बने, दिन पर दिन उन्नति हुई। थैंक यू आंटी, यही ब्लेसिंग्स चाहिए आपको। थैंक यू सो मच आंटी। हरे कृष्णा। थैंक यू। ऑलराइट, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, संबित भक्त की जय। हरे कृष्णा। जय।